आंटी, जब कोई जीव जब वक्रीय शरीर उसके पास लब्धि हो और आहारक शरीर की भी लब्धि हो, और जब वो श्रेणी आरोहण करेगा, तब उसके भीतर में वो लब्धियां रहेगी या नहीं रहेगी आंटी? हाँ, तो केवल ज्ञानी अनंत लब्धि संपन्न होते हैं। हाँ, नहीं, मेरा था ये कि वो सत्ता में रहेगी वो, हाँ, तो प्रयोग नहीं आंटी, करेंगे। हाँ तो आंटी, सूक्ष्म संप्राय में और यथाख्या चैत्र में तीन शरीरी क्यों बोले फिर? क्योंकि फोड़ने की अपेक्षा है ना, लब्धि है की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा है। लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं उस अपेक्षा से, उस शरीर का निर्माण ही नहीं करते हैं उस समय में। हाँ, तो शरीर मतलब लब्धि वहां चूंकि बात फोड़ना। चल वहां बात चल रही है कितने शरीर होते हैं, तो शरीर हाँ तो तीन ही होते हैं। शरीर हाँ वेखरी आहारक तो बनाते नहीं है, उस समय बनाए हुए भी हो तो श्रेणी हाँ आरोहण नहीं करेंगे। हाँ आंटी, फिर समझ में आंटी, कृपा। और आंटी, कुछ जीव ने परिहार विशुद्ध चैत्र ग्रहण किया, और वो हम्म पुनः अगर फिर से वो चैत्र ग्रहण करना चाहता है, तो उसे फिर से आके ग्रहण करना पड़ेगा ना, वह खुद ही उसको नहीं रिपीट? नहीं, खुद ही मान लो सभी चले जाएं, 9 में से हाँ 8 चले जाएं गच्छ में, या 8 काल कर जाए, कुछ भी हो, हाँ अकेले ही हम्म। देशों करोड़ पूर्व तक रह सकता है, पचकता रहेगा। सामायिक अकेले भी पचक सकती हो ना। हाँ हाँ आंटी, हाँ वही था कि वो स्वयं स्वयं ले सकता है। हाँ हाँ, हर ठीक समय है। कौन लेगा। हाँ, ठीक है आंटी, बहुत हर कृपा समय आंटी। कोई बड़ा हो तब तो देखो अपन भी व्यवहार में देख लेते हैं, जो उनके कल्प वाले हो, बड़े हो उसी कल्प वाले, तब तो वो हाँ पचका देंगे, 9 है तो जो गुरु स्थानीय है वो। और हाँ नहीं हो, यहाँ कोई बड़े होते हैं तो आजकल अपने बोल देते हैं पचका दो, नहीं हो तो अकेले कर लेते हैं। हाँ आंटी, ठीक है आंटी, बड़ी कृपा। ठीक। हाँ बोलिए कमला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय इसमें जिनेन्द्र। एक तो क्वेश्चन में 7175 में तो है शीत, रुक्ष, करकट और गरु अशुभ सेवन, प्रगति। एक मिनट, 71 75। सब कोई खोल लीजिए, 7175। इसके अंदर तीसरा हाँ लिखा खोल, हुआ है ना, एक मिनट खोल रहे हैं। 266। आंटी, हाँ 266। हाँ, प्रश्न पहले पूरा ही पढ़ लीजिए, 7175। अच्छा, भगवती सूत्र शतक 12 उद्देश्य 6 में उद्देश्यों को अष्ट स्पर्शी कहा है, तो प्रथम 3 लेस्या के पुद्गलों को श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 17 में सिर्फ शीत और रुक्ष स्पर्श वाले क्यों कहा है? उत्तर, पुद्गल में मूल स्पर्श 4 ही होते हैं। उन 4 मूल स्पर्शों की अपेक्षा श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र में इन्हें शीत और रुक्ष स्पर्श वाला कहा गया है। ये दोनों स्पर्श चित्त में अस्वस्थता उत्पन्न करते हैं। फिर आपने दिखाया उष्ण और स्पर्श वाले पुद्गल अल्प होने के कारण गौण कर दिया है। हाँ भाई, अशुभ लेशाओं में भी हाँ, शीत और अल्प है, इसलिए प्रज्ञापना सूत्र में मूल की अपेक्षा कह दिया इनका। अच्छा। फिर सेकंड है श्रीमद भगवती सूत्र शतक 12 में लेशियाओं को 4 मूल स्पर्श और 4 संयोग जन्य स्पर्श। योगजन्य स्पर्श ककट आदि दोनों की अपेक्षा अष्ट स्पर्शी कहा है। तीसरा, शीत, रुक्ष, ककट, गुरु, ये चारों अशुभ स्पर्श है, पाप प्रगति है, क्योंकि इनकी स्थिति बंद उष्णादि 4 शुभ स्पर्श से दुगना होता है। तो मेरे को यही है कि यहाँ पर तो लिख दिया ना, शीत, रुक्ष, ककट, गुरु हाँ अशुभ प्रगति है, पाप हाँ प्रगति है। हाँ, इसके अंदर 7566 में 75। 663, पेज नंबर 344, हाँ इसमें लिखा है ना, उत्तर बोल रही हूँ, कक्कट आदि स्पर्श वाले पुद्गल वादर होते हैं। वे अनंत गुण वाले होने पर ही इंद्रियों के विषय बनते हैं। हाँ इसलिए इन 4 स्पर्शों में अनंत गुण वाले पुद्गल सबसे अधिक है। हाँ, तो इसमें गुण बता दिया, उधर में अशुभ यहाँ, प्रकृति। हाँ यहाँ पे गुण बता दिया है। मान लो कि कोई अशुभ लेशाओं में कखट आदि ले रहे हैं, या आपने भी शरीर आदि में कखट आदि स्पर्श अधिक है, 12 है,
तो वो अनंत गुण वाले होंगे तभी उसका महसूस होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी। एक दो गुण वाले होंगे तो दोनों अलग बात है ना। मेरे आपको अभी अगर तो कोई काला वर्ण दिख रहा है, हरा हाँ वर्ण दिख रहा है, तो वो अनंत गुण होने पर ही नजर आएगा। असंख्य गुण हो तो बहुत पतला हल्का काला दिखेगा, ग्रे टाइप दिखेगा, अपन उसको ग्रे बोल देंगे, अच्छा वैसे समझना है। हम्म, हरा रंग है, अनंत गुण वाला होगा तो पत्ता पूरा हरा नहीं तो लगेगा कि एकदम हल्का हरा है। पीले में भी यही समझना है, बहुत तरह की शेड्स होती है ना। तो ये है अशुभ प्रगति ककट। हाँ, है तो ये अशुभ ही है, लेकिन अपने को कब दिखते हैं ये, जब इनमें अनंत गुण वाले होते हैं तभी नजर आते आंटी जय जिनेन्द्र। हैं। जय जिनेन्द्र, बोलिए। आंटी जी, ये जो चतुर्थ स्थान पतित और षठ स्थान पतित, इसका हाँ, अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने पढ़ा फिर भी समझ में नहीं आया। उस दिन कराई ना चतुस्थान पतित और हाँ श्वेता। आंटी, आंटी हाँ श्वेता दीदी आज वापस करवाएंगे। हाँ, अभी वापस करा रहे हैं लता जी वो। जी अच्छा, वो जो करवा रहे थे उसका मतलब यहीं पे आएगा क्या? हाँ, वो आ जाएगा चतुस्थान ठीक, पतित। हाँ ठीक है, चलेगा। भाभी जी एक ये भी है कि मैंने ये नित्य बंध बनाया था किंतु ये अच्छा, राइट है रॉन्ग है, इसका मतलब समझ में नहीं आया मेरे का। नहीं तो ये आप सबका नित्य बंध चेक किए, टेढ़ा तो नहीं है कोई भी? अब टेढ़ा कोई समझ में नहीं आया ना, अभी ये टेढ़ा है कि नहीं है ये मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 5 का मैंने किया है, तो 5 हाँ, का किया तो 1 6 से मतलब 1 तो 5 में ए में एक लिख दिया। एक मिनट, 5 का किया है ना आपने? हाँ तो हाँ 5 तो ए में लिखा हाँ। और बी में लिखा 1 6 हम्म, और डी में लिखा 7। नहीं देखो, आपने ए में 5 लिखा है तो 5 का नित्य बंध आपको बी में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही नजदीक है उसके। 6 डी तो टेढ़ा चला जाएगा, सी बहुत दूर चला जाएगा, जुड़ा हुआ कैसे रहेगा? नहीं इसमें तो लिखो। 1 और 6 तो बी में लिखा है। सी नहीं, वो 5 5 का नित्य बंध कितना है? 5 का नित्य बंध है 1 6 7। 167, तो तीनों आपको बी में ही लिखने पड़ेंगे। क्यों, क्या क्योंकि कारण? नहीं तो कारण देखिए कमला भाई, डी हाँ है, सी बहुत दूर हो जाता है उससे, अच्छा और डी टेढ़ा हो रहा है, तिरछा हो रहा है ना ए से, अच्छा तिरछा फिर हो रहा आगे। है। और ए के बाद ई भी देखिए तिरछा हो रहा है और इतनी दूर है, कैसे जुड़े हुए रहेंगे वो तीनों? इसलिए अगर इस प्रकार की स्थापना करेंगे तो सब अंक उसके नित्यबंध आपको सभी बी में लिखने पड़ेंगे। फिर बी अच्छा के जो है उनके नित्य बंध आप किसमें डाल सकते हैं? बी में 3 आ इसका गए, ए का नित्य बंध आ 1 तो जाए। इसमें बी में लिखा हुआ ही है, हाँ, फोर लिखेंगे सी में। नहीं, आप है ना बी के नित्य बंध जितने भी हैं, बी में 3 शब्द आए हैं ना। 1 5 का 4 6 है 1 4 6। 1 4 6 तीनों आपने बी में लिखे। अब इनके नित्य बंध आप किस में लिख सकते हैं? ए में लिख सकते हैं, सी में लिख सकते हैं और डी में लिख सकते हैं। तीनों नजदीक नजदीक है ना, इसके तिरछा नहीं जा रहा है। उसके नित्य बंध आप ई में नहीं लिख सकते, ई बी से ई टेढ़ा रह रहा है। नहीं मैंने तो ए बी सी डी ई एफ 6 का बनाया था। नहीं, 6 का नहीं, आप अभी 5 का बोल रहे थे ना कमला भाई। नहीं बनाया 6 का है मैंने नहीं, मैंने 5 की बात कर रहे हैं ना, 5 आकाश प्रदेशों पर कर रहे हैं, तब तो 5 हाँ करिए। 6 का करेंगे तो भी वही नियम आएगा। देखिए, ए का नित्य बंध 6 में आ जाइए। 5 का आपके क्लियर हो गया? 5 का देखो 6 का बता रही हूं मैं। अच्छा ठीक है। 5 ए 6 में का, लिखा 5। हाँ, 6 का नित्य बंध कितना है? 2 5 8। हाँ 2 5 8। तो 5 का बता रहे ना, ए में आपने 5 का बोल रहे हैं, 6 का? पहले 5 का अच्छा मतलब 5 देखिए, का बनाया मैंने, तो तो 5 5, में हो गया 1 6 और 7। तो आप बोले तीनों बी में लिखना पड़ेगा। हाँ तीनों बी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास डी उससे टेढ़ा आ रहा है ना। अच्छा अच्छा ओ टेढ़े में कैसे जुड़ेगा? ओ और सी से इतनी दूरी पर चला गया, बीच में बी आ गया, तो कैसे जुड़ेगा वो भी? अच्छा और ई तो भी 1 कितनी दूरी
डी भी तिरछा और दूरी है ना कमला भाई, तो कैसे जुड़ेगा देखिए। इसलिए 5 का नित्यबंध पूरा बी में आएगा, जो ए में लिखेंगे उसका बी में ही नित्यबंध रहेगा। अच्छा, फिर आगे आगे हो गया इसका अब भी एक देखिए, वन। बी में जो आपके नित्यबंध थे ना, 5 हाँ के नित्यबंध था, एक था। अब एक का हाँ, नित्यबंध आप कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? एक का नित्यबंध लिखा था 2 में। 2 नहीं, सी बोलिए, सी डी में। हाँ, सी में लिखा है और और B में लिखा है। डी में लिखा और बी में भी लिख सकते हैं। हाँ, बी में 6 का 5 8 5 तो है ही, तो अब हाँ 8 लिखा जाएगा। ठीक है, है? ठीक। 8 को भले ई में, और फिर बी के नित्य ऐसे है ना, चेक कर लीजिए पूरा, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए और दूर नहीं होना चाहिए। ये 2 और 5 इधर आया, ठीक है क्या? ये ए में 5 लिखा, सी में 2 लिखा, ठीक है। ए में 5 लिखे हैं और हाँ, सी में कितना लिखे? सी में 2 लिखा है। हाँ भले, 2 तो नित्यबंध नहीं है 5 का। और इसका लिख दिया देख, 8 नीचे सब सी तरफ में। सब तरफ से चेक करना पड़ेगा। डी में कौन है उसका हो सकता है, ई में और बी में, सबका नित्यबंध चेक करना है कमला भाई। कोई इनको करा देंगे थोड़ा अलग से हाँ, एक बार, या तो बोर्ड में करा दो ना एक श्वेता। बार बोर्ड में करवा दीजिए, तब हाँ समझ आ बोर्ड में जाएगी। ये सारा श्वेता अभी करा देती है। हाँ, हाँ तारा जी बोलिए। आंटी तारा जी का तो नहीं है, हाँ हैंडरेज नहीं हाँ दिख रहा है। हाँ कमलेश श्वेता बोलो। दीदी का है। आंटी ए में 5 लिखेंगे तो बी में आएगा 1 6 7, सी में आएगा 2 3, बोलने फिर से डी नहीं, में आएगा 8 और ई में आएगा 4। एक मिनट, बोलने से कंफ्यूजन हो रहा है, बोर्ड ले लो ताकि सब चेक करना पड़ेगा ना। एक बार करा ही दो बोर्ड में ये। आंटी बोर्ड बोर्ड में तो श्वेता पहले एक बार मैंने कमलेश जी का उसका डाउट ले चतुस्थान लेते हैं। पतित का थोड़ा लिख रहा है, अच्छा वो करा, चतुस्थान पतित का लिख रखा है। ठीक नहीं है मेरा लास्ट। डाउट पूछ रही थी मैं आंटी। हाँ बोलो। आंटी देशोपशमना जो अभी नए नोट्स आए ना, देशोपशमना में हमने लिख रखा है कि मूल उत्तर कर्ण प्रकृति की देशोपशमना होती है और इसके अंदर उद्वर्तना अपवर्तना संक्रमण इन 3 करणों के अलावा अन्य किसी करण की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब आयु करण को अगर लेते हैं तो आयु करण में संक्रमण तो होता नहीं है, तो 2 करण खुले हैं इसके, उद्वर्तना और अपवर्तना। अपवर्तना आयु करण में होती है, उद्वर्तना होगी क्या आंटी देशोपशमना देखो, करे हुए आयु करण के तलिक में? देशोपशमना किसे कहा गया पहले वो बोलो, अभी कुछ नई परिभाषा चेंज। हम यही लोग है कि कर्मों का आंशिक रूप से उपशम करना देशोपशमना करण कहलाता है और इसमें उद्वर्तना अपवर्तना संक्रमण ये 3 करण ही खुले हैं। आंशिक रूप है ना, आंशिक रूप यानी थोड़ी देर तक उपशांत रहे और उपशम फिर वापस मिट्टी का ढेला अपन ने बांध दिया लड्डू जैसे, फिर वो बिखर गया। इस प्रकार देशोपशमना होती है। इसका बहुत वर्णन उपलब्ध नहीं है, अभी नए नोट्स आए तो अच्छी बात है। इसमें थोड़ी देर बंधा तो देशोपशमना में ये कह रहे हैं उद्वर्तन अपवर्तन हो रहा है, संक्रमण हो हाँ रहा और है। संक्रमण हो रहा है, पर आयु करण में संक्रमण होता नहीं है, ठीक अपवर्तना है, होती है। तो आंटी तो इसमें उद्वर्तना कैसी होगी? उद्वर्तना के लिए तो बंधना जरूरी है ना। थोड़े सी बनना जरूरी नहीं, दलिक थोड़े सी ऊपर गया है, पूर्णम में फर्क नहीं पड़ा ना उपशांत दलिक में। आंटी उद्वर्तना तो गद्यमान के बगैर होती ही है ना, आप कैसे बताओ? उद्वर्तना 2 प्रकार की होती है, विज्ञात भाविनी और निर्विज्ञात भाविनी। तो जो आंटी निर्विज्ञात दोनों में भाविनी, अभी नए नोट्स में मिच्छामी दुक्कड़म आंटी नए नोट्स दोनों में कंपलसरी बंधना जरूरी ही बताया है। तब दोनों आयु पढ़ ली मैंने, मेरे तब पास आयु आ में लो जाए। ही ना, आयु में देशोपशमना कही है क्या? 7 कर्मों में ही है ना शायद देशोपशमना। तभी 8 मूल कर्मों में बोलिए, हाँ तो दलित तब नहीं, 8 में फिर कैसे आयु होगी? में नहीं होगी ना, नहीं नहीं होगी, होगी ना उद्वर्तना आयु में। नहीं होगी। ठीक है आंटी कृपा होगी। हाँ कमलेश, तुम वो करा के हाँ, फिर प्रणाम भाभी जी। बोर्ड में ये करा देना ना एक बार। बस वो ब्रॉड में करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खाली ये बोल रही थी, जैसे उनको बोलिए जैसे एक के बगल वालों को लीजिए, खाली आमने सामने वाले को नहीं लेना है, बगल वाले को और नीचे वाले जो टच कर रहा है खाली। ठीक है, एक बार बोर्ड में हो जाएगा ना तो हाँ समझ बोर्ड में करवा रहे हैं तब ठीक है। हाँ लता जी। आंटी जी जय हाँ। जिनेन्द्र, मैंने ये कितने मेरा भी गलत है क्या? जैसे 7 6 6 8 का मैंने 1 का 2 का 3 का 4 का बनाया, तो अभी जैसे मैंने 3 का बनाया ना,
हाँ क्षमा चाहते हैं आंटी, अभी तो दीदी बना ही देगी ना बोर्ड में, हाँ, तो ये बोर्ड में मतलब ये बना उसी वक्त हो जाएगी ना। हाँ हाँ लता जी बोर्ड में वो कराएगी ना, उस वक्त देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक, रीडिंग स्टार्ट बोर्ड करें। दिख रहा है आंटी? हाँ हाँ दिख रहा है। पहले पहले हाँ पहले पढ़ना है ना आंटी, ये थोड़ा आप उस दिन नहीं थे तब शुरू किया था, पढ़ना शुरू करो। हाँ पढ़ो। पेज संख्या 364, पर्याय के भेद, शतक 25, उद्देशक 5, पूर्वापर संबंध। सभी द्रव्यों के मध्य प्रदेशों में भी पर्याय परिवर्तन होता है, अतः पर्याय का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 7669, भंते पर्याय कितने प्रकार की है? उत्तर, गौतम, पर्याय 2 प्रकार की है, यथा जीव पर्याय और अजीव पर्याय। समग्र वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद के अनुसार करें। संक्षिप्त वर्णन निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में दिया जा रहा है। प्रश्न 7670, जीव पर्याय और अजीव पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, पहला, जीव के मौलिक गुणों से संबंध रखने वाली पर्याय जीव पर्याय है, जैसे जीव का उपयोग गुण, एकेंद्रिय आदि अवस्था, वेद, कषाय, लेश्या, नरक आदि भेद, ये सब जीव की पर्याय हैं, यानी इनमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, अजीव के वर्ण, गंध आदि अजीव पर्याय है। फिर है जीव पर्याय। प्रश्न 7671, भंते जीव पर्याय क्या संख्येय है, असंख्येय है या अनंत है? उत्तर, गौतम, अनंत है। प्रश्न 7672, भंते जीव पर्याय अनंत क्यों है? उत्तर, गौतम, नैरिक आदि 23 वर्गणाओं के जीव असंख्येय है, वनस्पति के जीव और सिद्ध अनंत है, इस कारण से गौतम जीव पर्याय अनंत है। नोट, इस सूत्र पाठ में जीव पर्याय का परिमाण यानी कि संख्या बताया गया है। प्रश्न 7673, भंते नैरिकों के पर्याय अनंत क्यों है? उत्तर, गौतम, एक नैरिक दूसरे नैरिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य, अवगाहना की अपेक्षा चतुस्थान पतित, स्थिति की अपेक्षा चतुस्थान पतित, वर्णादि की अपेक्षा षट स्थान पतित और ज्ञान दर्शन की अपेक्षा भी षट स्थान पतित है, इस कारण से नैरिकों के पर्याय अनंत है। क्वेश्चन श्वेता नंबर करा 25 दो। में का वर्णन है 2375, पुरानी बुक में लिख सकते हैं, यहाँ पे 2375 में सारे नाम दिए हुए हैं, यहाँ पेंसिल से लिख लीजिए। अब ये यहाँ पर हम सिर्फ चतुस्थान का ही अभी डिस्कशन कर रहे हैं, षट स्थान जो है वो हमारे प्रज्ञापना में आ जाएंगे, अभी सिर्फ चतुस्थान ही समझ रहे हैं और अवगाहना का वर्णन समझ रहे हैं हम इसमें। चतुस्थान का मतलब हो गया ये 4 गोल। चतुस्थान के अंदर सबसे छोटा जो होता है वो होता है असंख्येतम भाग। हीन को मैंने माइनस के साइन से बनाया है और अधिक को प्लस के साइन से, बहुत छोटा है इसलिए हीनाधिक को माइनस और प्लस समझना। फिर ये है संख्येय भाग हीनाधिक, इससे बड़ा संख्येय भाग हीनाधिक से बड़ा संख्येय गुणा हीनाधिक और इससे बड़ा असंख्यात गुण हीनाधिक। अब पहचानना कैसे कि किसकी अवगाहना में कौन सा बोल घटित हो रहा है, दो जीवों की तुलना की जा रही है। अब देखो मान सब लीजिए लिख लो, सब कोई लिख लो। ये लता जी आप पूछ रहे थे ना, सब लिख लो। चतुस्थान पतित में ये 4 बोल रहेंगे, असंख्येय भाग हीनाधिक, श्वेता दीदी हाँ थोड़ा स्लो स्लो। हाँ ओके सॉरी हाँ बोर्ड दिख रहा है पूरा कि नहीं है? थोड़ा जूम कर देने से बेटर होता है। एक मिनट, कौन सा साइड का? हाँ ऊपर का ठीक है, पूछना यही चाहिए, नीचे का। समझाना अभी ना, अभी तो यही समझाना। ये ऊपर का है ना, आप क्वेश्चन नंबर 2375 खोलिए पार्ट 1 में।
उसमें से देख के उतारिए। 2375 पेज नंबर 428। उसमें पहला और छठा बोल को छोड़ दीजिए और दूसरे और चौथे पांचवा बोल उतार लीजिए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लाइन से। ठीक है, 2 3 4 5 लिख दीजिए और जगह छोड़ दीजिए कागज में, अपन आगे बढ़ जाते हैं। कराओ आंटी। आंटी आवाज नहीं आ रही आप? हाँ हाँ हाँ, कराओ श्वेता। हाँ, अब हम सबसे पहला जो बोले असंख्यात भाग हीनादि, जो चतुस्थान पतित में सबसे कम अंतर होता है उसको समझ रहे हैं। ये एक जीव है और ये दूसरा जीव है। चतुस्थान पतित आंटी? मतलब 4 स्थान में रहना, 4 स्थान में रहने का फर्क बता रहे हैं। हाँ बोलो, अब दिख रहा है। अब ये पहला जीव है, ये सेकंड जीव है। ठीक है, अब असंख्य भाग हीनादिक में क्या होगा, जिनकी तुलना की जा रही है ना, उन जीवों के मध्य जो भी अंतर होगा वो बहुत आसपास का होगा, बहुत माइन्यूट सा अंतर होगा। जैसे कि इस जीव की अवगाहना 500 धनुष है और ये दूसरा जीव है, इसकी अवगाहना इसकी तुलना में, जैसे कि इसको लिखा ये 500 धनुष से कुछ कम है और इस या फिर इसकी अवगाहना 500 धनुष से कुछ अधिक है। इसकी अवधारणा मैंने फिक्स रखी 500 धनुष की। इस सेकंड वाले जीव की अवधारणा 2 तरह के लिए है, ये या तो 500 धनुष से कुछ कम या फिर 500 धनुष से कुछ अधिक। अब यहाँ पर जो कम कर रहे हैं और कुछ अधिक कर रहे हैं, वो कितना करना, वो करना है कि ये जो 500 धनुष लिखा हुआ है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो भी राशि आएगी वो 500 धनुष का असंख्यातवा भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असंख्यातवा भाग होना चाहिए। यानी कि इस 500 धनुष के असंख्य खंड करो, उसमें से जो एक खंड होगा उसको सब्सट्रैक्ट करो। एक खंड मतलब जितना भी हो, वो एक खंड हो सकते हैं 2 खंड, पर वो जो खंड है वो सब मिला करके उस 500 धनुष के असंख्यातवे भाग ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपने 500 धनुष में से 500 धनुष में से कम से चालू करते हैं। एक आकाश प्रदेश ले लो, बस दोनों की अवधारणा में एक आकाश प्रदेश का ही अंतर है। अगर पूछे कि ये एक आकाश प्रदेश इस 500 धनुष का कितना हिस्सा है, तो हम कहेंगे ये इसका असंख्यातवा हिस्सा है, क्योंकि इसके असंख्यात खंड करेंगे ना तब ये एक आकाश प्रदेश आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें या जोड़ना है या तो माइनस कर दो या प्लस कर दो। कितना अधिक है कितना कम है, एक आकाश प्रदेश का, या फिर इसको 2 आकाश प्रदेश कम कर दो। मैं माइनस का ही बता रही हूँ, प्लस आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा सभी लोग। 3 आकाश प्रदेश, ऐसा करते करते 100, 1000, लाख, 1.5 लाख कहाँ तक ले जाना, इस अंतर को कहाँ तक ले जाना कि जब तक आपका अंगुल का, सॉरी, इसको कंटिन्यू करते करते फिर आपका अंगुल का असंख्यतम भाग आएगा। फिर इसके आगे और बढ़ते बढ़ते जब तक अंगुल का संख्यातवा भाग आता है, उसके पहले पहले जितनी राशि रहेगी उसको 500 धनुष में से घटाएंगे, तो आपका ये असंख्यात भाग हीनाधिक का बोल गठित होगा। ठीक है, क्लियर सबको? एक बार लिख कितना लीजिए घटाना? सबको। एक आकाश प्रदेश घटाओ, 2 घटाओ, 3 घटाओ, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 100, 1000, लाख, 1.5 लाख, करोड़ बढ़ाते बढ़ाते अंगुल के असंख्यतम भाग तक पहुंचना है। इतना मैंने माइनस किया, तब तक आपका कहलाएगा असंख्यतम भाग हीनाधिक। फिर कहाँ तक इसको सब्सट्रैक्ट करना? हाँ आंटी कुछ बोल रहे बोलिए हैं, ना। आंटी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैंने कहा सबको ही लिख लीजिए, 1 मिनट टाइम दे दो, इतनी अच्छी तरह से करा रहे हो। अंगुल के असंख्यतम भाग में कितने आकाश प्रदेश होते हैं? मैं तो ऐसे ही बीच में, असंख्य असंख्य आकाश प्रदेश, असंख्य मतलब उत्सर्पणी। उत्कृष्ट बोले तो अपन असंख्य, बाकी तो एक आकाश प्रदेश भी बोल सकते हैं ना आंटी? हाँ, एक भी बोल सकते हैं। जहां तक अंगुल का संख्यतम भाग पहुंचे उसके पहले पहले का सब्सट्रैक्ट करना, ये लिख दीजिएगा विशेष, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं। आंटी मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ठीक है, चलो आगे। एक बार हाथ देखते हुए लिख हाँ, लो, किसी को कोई शंका है इसमें तो अभी पूछ लो। अंगुल के असंख्यतम भाग में हमें कोई जल्दी नहीं है, ये विषय बहुत आराम से कर लीजिए। इसका गणित बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह करा रही है।
किसी को डाउट नहीं है? हाँ कमला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। तो अपने संकेतक भाव किसको समझेंगे फिर? आंटी एक अंगुल का संख्यात खंड करो। हाँ, एक अंगुल का तो कर लिया। उसके बाद में संख्यात्मक आ जाएगा क्या? नहीं, संख्यात्मक भाग अपन अभी करेंगे, पहले अपन असंख्यात्मक भाग समझ ले, फिर संख्यात्मक भाग हाँ करेंगे। हाँ हाँ, असंख्यात्मक समझ में आ गया। हाँ ठीक है। अच्छा असंख्यात आंटी, टुकड़े। वो सेकंड वाली चतुर्थान पतित में सेकंड वाले का पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, तब आगे चलो, किसी को डाउट नहीं है। हाँ, यानी कि आंटी इसी के साथ असंख्य गुण समझा दूं क्या? कंफ्यूजन दोनों में ही होता है। इसी के ठीक है, साथ एक बार असंख्य गुण समझा दूं, जंप लेके। हाँ, हाँ कर। अब एक एक और वर्ड आता है असंख्य गुणा। ठीक है, असंख्य गुणा का मतलब क्या होगा कि ये फर्स्ट जीव है और ये सेकंड जीव है। ठीक है, अब इस फर्स्ट जीव की अवगाना अगर 500 धनुष है, तो जो यहाँ पर अपन ने वो माइनस किया था ना, दूसरे जीव की अवगाना सिर्फ इतनी होगी। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, 500 धनुष एक की लिखी, दूसरे के 500 धनुष में से ये सब कुछ माइनस कर रहे हैं, बहुत कम अंतर। अब यहाँ असंख्य गुणा में क्या होगा, अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चतुस्थान पतित में सबसे लास्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये चीज आनी चाहिए आपकी, क्या हो जाएगी, इसकी अवगाना। देखिए, एक आकाश प्रदेश की तो किसी जीव की अवगाना होती नहीं है, तो यहाँ पर अपन अंगुल के असंख्यतम भाग से स्टार्ट करेंगे कि उसकी अवगाना अंगुल का असंख्यतम भाग हो। ठीक है, श्वेता, इसकी श्वेता अगर अवगाना अंगुल का प्लस भी करोगी तो 500 धनुष से अंगुल के असंख्यतम भाग अधिक वाला भी होगा, तो भी हीनाधिक में आ जाएगा ना, अधिक में आ जाएगा। ये हीन वाला आंटी बता, गुणा नहीं होगा ना, बट गुणा नहीं 500 है, धनुष एक की है। असंख्यतम भाग हो जाएगा ना। हाँ, असंख्यतम भाग हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अवगाना उसकी सिर्फ, ये मैं हटा रही हूँ 500 धनुष, इसकी अवगाना 500 धनुष है, इसकी सिर्फ अंगुल का असंख्यतम भाग है, तब इसकी तुलना में कहलाएगा कि ये असंख्य गुणा। क्यों? इस किताब में ही लिखा है, अपन जहाँ पढ़ रहे हैं कि इस अंगुल के असंख्यतम भाग को आपस में असंख्य बार गुणा करो तो ये 500 धनुष प्राप्त होता है। तो आप एक डिफरेंस समझो कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कि एक नैरिक की अवगाना, जैसे एक जीव की अवगाना आपने इतनी बनाई, दूसरे जीव की अवगाहना आपने इतनी बनाई, और इसमें से ये थोड़ा सा पॉइंट कम कर दिया, ये हो गई असंख्यतम भाग हीनादि। आपने कितना कम किया, ये इतना सा पॉइंट कम किया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असंख्यतम भाग हीनादि। असंख्य गुणा में क्या होगा कि एक की अवगाहना है इतनी और एक की अवगाहना होगी इतनी। समझे आप अंतर दोनों के अंदर? इसके अंदर सिर्फ इतना सा घटा रहे हैं और इसके अंदर अवगाहना ही इतनी छोटी है। ये डिफरेंस है असंख्यतम भाग और असंख्य गुणा के अंदर। तो असंख्य गुणा के बहुत सारे एग्जाम्पल अपन किस तरीके से दे सकते हैं, ये यहाँ लिखे हैं, देखिए। ये एक जीव है और ये दूसरा जीव है। एक की अवगाहना अंगुल का असंख्यतम भाग हो और दूसरे की भी अंगुल का असंख्यतम भाग हो, तो भी इसमें असंख्य गुणा का बोल घटित हो जाएगा। ये सब असंख्य गुणा के एग्जाम्पल हैं। हम लघुदंडक में करते हैं, चार स्थावर की जगन्य अवगाहना अंगुल का असंख्याता भाग, उत्कृष्ट भी असंख्याता भाग, लेकिन जगन से उत्कृष्ट असंख्य गुणा। और इसका वर्णन क्रोधिमानी के भांगे उसमें भी निकल जाएगी ये चीज, क्रोधिमानी के भागों में भी अंगुल का असंख्याता भाग एक की, दूसरे की भी अंगुल का असंख्याता भाग, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना, असंख्य गुणा। ठीक है, फिर क्या हो गया, एक की अंगुल का असंख्यतम भाग हो गई, दूसरे की उससे ज्यादा हो गई अंगुल का संख्यात्मक भाग, या एक की अंगुल का असंख्यतम भाग है, दूसरे की एक अंगुल हो गई, या 5 वितस्ती हो गई, 10 हाथ हो गई, 15 धनुष हो गई। ऐसा करते करते बढ़ाते बढ़ाते आप संख्य योजन तक ले जाओ इसकी अवगाहना। ठीक है, संख्य योजन मतलब संख्य योजन का आंटी मारणांतिक समुद्घात या वैक्री की अपेक्षा ही बैठेगी ना। हाँ संख्य योजन 2 योजन 3 या हाँ 3 योजन की अवगाहना, हाँ, तो ये उस अपेक्षा से हो गई। या फिर उसकी अवगाहना एक की अंगुल का असंख्यतम भाग हो और दूसरा कोई जीव मारणांतिक समुद्घात कर रहा हो असंख्य योजन की, रज्जु में उसकी अवगाहना हो गई हो, तब भी आपका ये असंख्य गुणा घटित हो जाएगा। ठीक है,
ये वापस एक्सप्लेन करने का बोल रहे हैं। असंख्य गुणा, हम लास्ट वाला बोल डिस्कस कर रहे हैं कि असंख्य गुणा का अंतर बता रहे हैं। असंख्य गुणा के अंतर में हमने जैसे कि यहाँ डिस्कस किया कि असंख्य गुणा में क्या होगा कि एक की अवगाना 500 धनुष रहेगी और दूसरे की अवगाना अंगुल का असंख्यतम भाग है। इस अंगुल के असंख्यतम भाग को असंख्य बार इसी से गुणा करेंगे तब हम 500 धनुष पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे जानना असंख्यतम भाग और गुणा, असंख्यतम गुणा के अंदर, तो ये ड्राइंग बनाई है कि असंख्यतम भाग का ये वाला चित्र है, ये वाला, ये चित्र है। इसके अंदर एक की अवगाना, हाँ आंटी, इसमें ना तुम कर दो अंगुल का असंख्यतम भाग इंटू अंगुल का असंख्यतम भाग, वो स्क्रीनशॉट लेगी ना, सबको ध्यान रह जाएगा जो बोल रही हो। हाँ 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 जी। तो ये है ना, ये अवगाना इतनी है इसकी, और ये अवगाना में से हमने इतना सा पोर्शन कम किया है, इतना सा पोर्शन, उसको हमने बोला असंख्यात भाग गिनादिक। ठीक है, अब गुणा में क्या होगा कि एक की अवगाना इतनी बड़ी और दूसरे की इतनी छोटी है। मतलब क्या हुआ कि इस अंगुल के असंख्यतम भाग मल्टीप्लाई बाय अंगुल का असंख्यतम भाग, फिर इसको गुणा करते जाइए, कितनी बार, असंख्य बार गुणा करते जाइए, तब आपका 500 धनुष की अवगाना प्राप्त होती है। ठीक है, ये 500 धनुष की अवगाना प्राप्त होती है, इतनी बढ़ाते जाओ उसको, तब जाकर के आपकी 500 धनुष की अवगाना प्राप्त होगी। जैसे देखो असंकल्पना से कर दो ना, अंगुल के असंख्यतम भाग को 2 मान लो, इंटू 2 इंटू 2 हाँ, इंटू 2 असंख्य बार गुणा करो, तब ये 500 धनुष की अवगाना प्राप्त होगी। ऐसे क्योंकि समझ ये सब कुछ जो है ना, ये असंख्य की राशि है, ये संख्यात की राशि नहीं है, ये असंख्य की राशि है। असंख्य की राशि को जोड़, मतलब आंटी गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? हाँ, आई थिंक शायद जोड़ना होना चाहिए, जोड़ो, कि गुणा करेंगे। गुणा करो, जल्दी हम्म, प्राप्त हो तो जाएगी ना। यहाँ तो ये 500 धनुष की अवगाना इस तरीके से जोड़ प्राप्त होगी। जोड़ के भी कमला हो आंटी जाए, कुछ पूछ रहे हैं? जोड़ के भी हो हाँ, जाएगी, जोड़ के भी। जल्दी प्राप्त हो जाएगी। कमला आंटी, अन्नपूर्णा जी अनम्यूट अनम्यूट करिए कीजिए ना कमला जी। अंजलि। जय हो नहीं, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी जय बोलिए ना। जिनेन्द्र। हाँ, बोलती हूँ, ये जो आपने अब लाइनिंग दी है ना, उस टाइम में ना मेरा हाँ, आगे चला गया था। एक बार समझाइए नहीं, ये धनुष का अंगुल असंख्याता भाग, ये तो मेरे को समझ में आ गया, असंख्याता भाग और असंख्यात गुना, ये तो समझ में आ गया। तब लेकिन ये जो आपने तो लाइन दे आंटी रखी है ना, हाँ, वो कौन सी, समझाइए ये ना थोड़ा वाली, सा प्लीज। हाँ, ये तीनों, ये ये चारों वाली? पांचों लोग क्या? हाँ हाँ, ये आपने क्या कर रखा है बताइए ना, मेरे बीच में लाइन चली गई थी। हाँ, हम्म, ये आंटी हम यहाँ जान रहे हैं कि आपको असंख्यात भाग और असंख्यात गुणा के अंदर डिफरेंस पता करना है ना। तो हाँ, वो जैसे तो कि मेरे कोई को समझ में आ जीरो गया, तो ये असंख्यात लाइन वाला गुना बस वही असंख्यात रहेगा। भाग। हाँ, तो बस वही वो ड्राइंग तो था आंटी, उसी को हम ड्राइंग से समझ रहे थे, बस और कुछ नहीं अच्छा था। अच्छा अच्छा, वो तो मेरे समझ में, एक एकदम छोटा सा है, एक बड़ा है, तो असंख्यात गुना हो हाँ गया, है ना। अरे एक एकदम हाँ थोड़ा सा छोटा हाँ है तो असंख्यात भाग हो गया, ये तो समझ में आ गया। हाँ आंटी, हाँ, पास अच्छा ठीक पास है, की अब चीजें मतलब। हाँ, आप हाँ, संख्यात्मक समझे। अब देखिए, हाँ, इसमें अंगुल का असंख्यतम भाग एक के अवगाना, दूसरे के अंगुल का असंख्यात्मक भाग, इन दोनों में असंख्य गुणा का डिफरेंस हो सकता है। दोनों हमको असंख्य की राशि है, पर असंख्य असंख्य में भी एक दूसरे से असंख्य गुणा हो सकता है। एक अंगुल का असंख्यतम भाग है, ये असंख्यात की राशि है, ये आपका संख्यात की राशि है। इन दोनों पे डिफरेंस कितना, असंख्य गुणा का। फिर इसको बढ़ाते जाइए, यहाँ पर एक्चुअली हम ये राशि को बढ़ा रहे हैं। सबसे छोटा अंगुल का संख्यात्मक भाग ले लिया, फिर अंगुल का संख्यात्मक भाग, इसको बढ़ाते बढ़ाते फिर एक अंगुल, अंगुल के बाद वितस्ती ले लो, हाथ कितने ही धनुष ले लो, यहाँ से पहुंचते पहुंचते हम संख्या योजन तक पहुंचे। ठीक है, संख्या योजन की अवगाहना जीव की वो मारणांतिक समुद्घात से या लब्धि वगैरह फोड़े उस अपेक्षा से हो सकती है। और फिर उसके बाद में असंख्य योजन की अवगाहना, रज्जु में कोई जीव मारणांतिक तो समुद्घात कर रहा है और एक जीव की अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग है। संख्या योजन की आंटी, अवगाहना, जलचर की अवगाहना कितनी है? कमलनाल की हाँ, अवगाहना? हजार योजन, हाँ बगैर, हाँ 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 आंटी, बगैर हजार योजन झाजेरी, हाँ उसके बगैर भी हो जाएगा आंटी, हाँ, उसके बिना भी हो, मारणांतिक समुद्घात की आवश्यकता नहीं। हाँ, नहीं उसमें भी होगी तो पता बिना। है।
हाँ, तो आपका यहाँ पर अब जैसे अब ये है ना, एक अंगुल का असंख्यतम भाग लिया और एक असंख्य योजन लिया। अन्नपूर्णा जी, एक तरफ एक अंगुल है, ठीक है, और एक तरफ असंख्य योजन है, यानी कि रज्जु में अवगाना है। कौन सा बोल होगा इसमें ये संख्यात का ही तो और अंतर क्यों होगा होगा? ना असंख्यात में क्या? भाग के गुणा। इसमें। दोनों हाँ, साइड से हैं क्या दीदी? अगर बगल बगल में रखा है एक तो एक एक अंगुल है, एक ये असंख्य योजन है, यानी कि रज्जु के अवगाना है। तो क्या हम्म, कौन सा बोल गए? असंख्यात भाग या असंख्यात गुणा? रुको, असंख्यात आप गुणा ही आपको कैसे पहचानना है कि ये संख्य है? एक अंगुल हाँ। संख्य हो जाता है, ठीक है। हम्म हम्म, उसके बाद असंख्यात योजन, ये किसमें जा रही है? असंख्य में। एक संख्य और एक असंख्य है, तो क्या हो जाएगा? असंख्य। असंख्यात गुणा। डायरेक्ट है, हम्म प्लस माइनस कुछ नहीं किया है, पास पास की राशि नहीं है, अंतर बहुत बड़ा है। हम्म, तो क्या हो जाएगा? असंख्य गुणा। ये गुणा, हाँ दीदी। अब संख्यात, इसमें और किसी को कोई जिज्ञासा है? कमला आंटी की कोई जिज्ञासा है कि आंसर दे रहे तो लोअर हैंड कर लीजिए आंटी। आंसर तो हो गया, और कुछ जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। थोड़ा धीरे धीरे बोल। हाँ, ना हाँ, वही मैं अब सोच रही थी, संख्या, असंख्यात गुना ही होना चाहिए ना, मैं वही पूछ रही थी। हाँ ठीक है, ये अन्नपूर्णा जी इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। दीदी रुको, दीदी वो विहस्ती मतलब क्या बताया आपने? वितस्ती, ये बिलांग, लाख। अच्छा, बिलांग, बिलास को। इसको हाँ, बिलांत बोलते हैं। हाँ बिलांग पता है, विहस्ती यानी बिलांग। ठीक है, अब है हमारा संख्यात भाग। संख्यात भाग का मतलब क्या होता है, इसको एक अंक से समझ लेते हैं। जैसे कि आपने 18 का संख्या ली, 18 का डबल कितना होता है? 36। अब आपको पूछे इस 18 के आगे वो राशियां कौन सी है जो इससे संख्यात भाग अधिक है, या इधर की तरफ जाओ तो इससे संख्यात भाग हीन है, हीन है। तो आप क्या करो, 18 का डबल लिख दो 36, इधर 18 से हाफ कर दो, लिख दो 9, ठीक है। ये आपने बॉर्डर बना ली। अब जो भी अंक होंगे ना इसके बीच में होंगे, जैसे 18 के बाद 19, 20, 21 ऐसे करते 35 तक जो भी राशियां आएगी वो 18 की तुलना में संख्यात भाग अधिक है। और इधर की साइड में देखो तो 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13 अप टू 17 तक जितनी संख्याएं आएगी वो क्या है, इस 18 से संख्यात भाग हीन अधिक। मतलब क्या हुआ इसका कि 36 जो है वो संख्यात गुणा हो जाता है 18 के लिए। संख्यात की राशि हम किसको बोलते हैं? 2 से स्टार्ट होती है, 18 गुनी 36, तो ये आपका दुगुना हो गया। दुगुना हो गया ना, तो 36 नहीं होना चाहिए। 36 होते ही आपका संख्यात गुणा का बोल घटित हो जाएगा। हम घटित करें संख्यात भाग, तो इस दुगुने के अंदर अंदर रखो। तो अधिक करना है ऐसे बढ़ो, अब कम करना है तो क्या करो, इसका आधा कर दो, क्योंकि इसकी तुलना में 9 की तुलना में 18 वापस संख्यात गुण हो जाएगा ना, तो इससे कम रखो। तो कम कहाँ तक रखना है, इसका हाफ कर दो, 18/2, तो वो 9 करते करते यहाँ तक पहुंच गया। आंटी 9 9 थोड़ी लेंगे संख्यात भाग में। नहीं, 9 नहीं लेंगे, 9 से तो 18 संख्यात गुणा हो जाएगा ना, संख्यात गुणा हाँ अधिक हो गया। 10, अब पूछो हाँ सबको, तो सब 10, 11। 37, अब 18 अब 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 एक 18 आंटी एक नंबर दे दो, एक नंबर दे दो, उसका अधिक और कम दोनों बताएंगे कोई पहले भी। इसी का पूछ लो ना, 37, 38, 18 से क्या कहलाएंगे? दुगुना हो गया वो ठीक है, दुगुना होने से कम संख्यात गुणा हुआ। 37 को क्या कहेंगे? बोलिए आंटी कमला जी। प्रश्न पूछ रहे, कोई भी जवाब दीजिए। हाँ, कमला जी का हैंड रेज है। संख्यात गुना होगा ना। हाँ, क्योंकि दुगने से एक भी अधिक जाता जा रहा है, जब तक असंख्यात नहीं आएगा तब तक वो सारी राशि संख्या गुणा ही कहलाएगी, चाहे 1000 गुना हो, 10,000 गुना हो, 10 लाख गुना हो, 10 करोड़ गुना हो, जितनी संख्या आएगी संख्यात गुणा में आएगी। ठीक। आंटी हाँ, तो एक जो 9 है वो भी तो संख्यात गुणा ही होगा ना, 9 से हाँ, लेके 9 से 18 संख्यात गुणा हो गया। हाँ, तो एक नीचे से 1, 2, 3, 4, 8 तक भी सभी संख्यात गुणा होती जाएंगे। हाँ, तो फिर अब ये है ना संख्यात कमला, हाँ बोलो ना। हाँ, अन्नपूर्णा क्या बोल रहे थे?
से लेके आप जो बोल रहे हैं 1 से लेके 18 तक से पहले तो संख्यात गुणा हो गई 18 तक, और उसके बाद जो कि वो संख्यात भाग बोलना है आंटी। हाँ, 1 से 8 तक संख्यात गुणा, 9 से 18 तक संख्यात भाग, और 18 से 35 तक संख्यात भाग, और 36 से आंटी लेकर जब तक असंख्यात न हो तब तक सारी संख्यात गुणा है। ओके आंटी आप शायद 9 को भी संख्यात गुणा में भूल गए। हाँ, 9 दूनी 18 हो गया ना, तो 9 से वो 18 संख्यात गुणा ही अधिक हाँ हो हाँ गया। अब है ना कमला आंटी और अन्नपूर्णा जी के अलावा अभी कोई जना 26 का बताइए मेरे को, संख्यात भाग अधिक और संख्यात भाग हीन, फिर उसके बाद अपन ये एग्जाम्पल से सेट कर देंगे। 26 के लिए इधर की तरफ कहाँ से कहाँ तक की राशि होगी, किससे स्टार्ट होगी किस पे स्टॉप होगी, और अधिक में कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ पे एंड होगी, निकालना हमको संख्यात भाग ही है। 26 का संख्यात भाग अधिक और 26 का संख्यात भाग लेस। आंटी बोल रहे हैं 26 का तो 13 हो जाएगा इधर में। कहाँ से कहाँ तक लूं आंटी? 13 तो मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे संख्यात भाग की सारी राशियां बताओ कहाँ से कहाँ तक। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक। वेरी गुड। 25 तक। पर आंटी हाँ। 13 नहीं लेंगे, 13 का ये डबल हो जाएगा ना, तो 13 नहीं लेंगे। अच्छा, 14 से लेके 25 तक बोलेंगे कि वो उसके लिए संख्यात भाग, 26 से संख्यात भाग हीन है। 26 ये से संख्यात भाग हीन है। भाग हीन है। अच्छा, और इधर अब ठीक है, 26 अब आपको संख्यात भाग अधिक बताना है। तो कितना लगभग? 26 से लेके 52 तक लेंगे। 26 से लेके 52 तक लेंगे या 51 तक लेंगे? आप बताओ, संख्यात ये ऊपर भाग वाला देख के। अधिक में तो फिर 52 आ जाएगा ना? नहीं, उत्तर 52 आया। क्या हो जाएगा आंटी? डबल है कि क्या है? नहीं, वापस बोलिए आप एक बार। 52 डबल है कि क्या है? हाँ, 52 तो डबल हो 26 गया। का डबल क्या है? तो 52 52 तो लेना ही नहीं है, तो 51 क्योंकि वो लेना है। संख्यात गुणा हो जाएगा। तो 52 लेना है। 27 से यहाँ से 51, किससे स्टार्ट करेंगे? 27 से 27 से लेकर 51। 51, ठीक है। अच्छा, अब 52 से जो ज्यादा होगा वो गुणा हो जाएगा। हाँ, सब गुणा, सब 52, 53, 54, 55 सब गुणा, ठीक सब है। गुणा हो जाएगा। हीन बहुत अधिक अब अच्छी बात अवधारणा में है। इसको समझ। सबके उत्तर राइट आ रहे थे, जो भी जिन्होंने भी 2-3 जनों ने भेजे हैं। हीन। अब जिसके आंसर हो वो लोग लोअर हैंड कर लीजिए, और किसी को जिज्ञासा हो तो वो आप प्रश्न पूछ लीजिए, बाकी लोग लोअर हैंड कर लीजिए। अच्छा ठीक है आंटी, किसी सबका हो गया। नहीं नहीं, अब है ना, इसी को समझते हैं फटाफट। संख्यात भाग और संख्यात गुणा। संख्यात भाग का एग्जाम्पल एक की अवधारणा में ले लेती हूँ, 50 धनुष, ठीक है। अब इसके लिए संख्यात भाग अधिक की तरफ चल रही है। हमने क्या किया था, पहले एक बढ़ाया था, भगवान वहां पर अपने क्या नंबर्स थे ना, तो नंबर्स के कारण अपन ने डेसिमल में नहीं गए, सीधा अपन ने 21 के बाद 22 लिख दिया या 26 के बाद 27 लिख दिया। यहाँ भगवान के केवल ज्ञान में बहुत छोटी छोटी राशि भी है। तो 50 धनुष प्लस एक आकाश प्रदेश, नहीं मैं 96 दुगना वो हो जाएगा संख्येतम भाग। 51 धनुष से स्टार्ट करते, पूरी राशि से स्टार्ट करते हैं आंटी। 51, 52 से लेकर के 99 धनुष तक की जितनी भी राशि होगी वो सारी की सारी आ जाएगी संख्या भाग अधिक में। आंटी 51 धनुष से छोटा भी कुछ ले सकते हैं क्या, कुछ आकाश प्रदेश कम? ले तो सकती हो, लेकिन अभी एक बार इतना ही करा दो, एक दिन फिर करा देना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी उससे छोटी अच्छा, राशि तो और 23। अगर और इसका संख्या भाग हीन बताना है 50 धनुष से इसकी अवधारणा, तो आप इसका आधा करो 25, तो 26 से लेकर के 49 धनुष तक की जितनी भी अवगाना रहेगी किसी भी जीव की, वो इस जीव से संख्या भाग हीन होगा। और अधिक के लिए उस दूसरे जीव की अवगाना 51 धनुष से 99 धनुष के बीच में होनी चाहिए। अब मान लो इसी जीव की अवगाना 50 धनुष है और दूसरे में हमको संख्या गुणा बताना है, तो अन्नपूर्णा जी कहाँ से स्टार्ट करूं, कितने लिखूं यहाँ पे कम से कम? दीदी रुको, संख्या मैं गुणा का फुल है। दीदी मैं तो स्क्रीनशॉट ले रही थी, वापस पूछिए प्लीज। इसकी 50 धनुष की अवगाना एक जीव है, ठीक है, हैंड दूसरे रेस जीव है। की अवगाना लिखनी है, लेकिन संख्या गुणा लिखना है। सुनीता जी लोढ़ा पूछ रहे हैं, ये इसका अन्नपूर्णा जी को जवाब देने दो। हाँ संख्या गुणा करना है बोलो। इसको, संख्या गुणा लेना दीदी। 100
कम से हाँ कम 100, स्मिता जी ने बोल दिया था, कम से स्मिता जी कम ने 100। अब हाँ, अब ये ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना, 100 धनुष के बाद 101 धनुष की जगह अगर आप +1 आकाश प्रदेश भी करते हुए चलोगे ना, वो भी सब इसकी तुलना में संख्या गुणा ही होगी। ठीक है, श्वेता जी, अगर इसकी अवगाहना 50 धनुष है, इसकी 100 धनुष है, तो ये तो इसका डबल हो ही गया। डबल से जितना ज्यादा है, जब तक असंख्य की राशि नहीं आती, वो संख्या गुणा ही कहलाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले इसकी 50 है, इसकी 100 धनुष प्लस 1 आकाश प्रदेश या 50 आकाश प्रदेश है, कौन सा बोल घटित है, तो आप बोलोगे संख्या गुणा। क्यों? डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे कोई? श्वेता जी, हाँ जय जिनेन्द्र, आपने वो एग्जाम्पल दिया था ना अभी 26 का डबल 52, मतलब 51 तक संख्या अधिक है, 52 तक वो संख्या संख्या भाग। गुना हो गया, 53 वापस संख्या गुना कैसा हुआ? वो अधिक ही होगा ना उसका। संख्या गुणा से ज्यादा हुआ ना, हाँ, आपके संख्या डबल से ऐसे थोड़ा सा जाए भी तो फिर ज्यादा हो। 13 से 26 भी डबल हो गया वो, तो 26 भी 13 का डबल हो गया ना, संख्या गुना। हाँ, तो अपन ने लिया ही 13 नहीं ना 13। 13 से 26 मतलब हीन में आया था 13, तो 26 एक तक मिनट देखो, 25 तक तो हीन था। हाँ एक मिनट देखो, 26 था, हमने 27 से लेके 51 तक लिखा संख्यात भाग में। हाँ, इधर कितना संख्यात लिखा भाग था? अधिक है और 25 ही लिखा था 25 हमने। तक संख्यात गुना हीन है। 13 हाँ से तो 14 26 से के बीच स्टार्ट में किया था हीन ना। है, वो अधिक है, पर 13 का 26 हाँ डबल हो गया, गुना हो गया, तो वैसे के वैसे 52 भी गुना हो गया, तो 50 अभी यहाँ 26 के बाद 27 से 51 अधिक ले रहे हैं ना, तो 52 के बाद को वो अधिक क्यों नहीं ले रहे हैं, गुना क्यों बोल रहे हैं 53 को? देखिए, नहीं 53 को क्योंकि क्यों उसका अधिक कारण क्या? गुना बोल रहे हाँ हैं? हाँ हाँ, उसका रीजन हाँ मैं बता रही हूँ। संख्यात गुणा का मतलब क्या होता है? संख्यात गुणा का मतलब ये नहीं होता है दुगुना, फिर दुगुना या दुगुने से ज्यादा। ठीक है, ओके, दुगुना हाँ या ओके, दुगुने से ज्यादा। अब दुगुने से ज्यादा में आप 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, 1 आकाश प्रदेश जोड़ो, 50 आकाश प्रदेश जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, अच्छा इसलिए ओके, हमने 53 को लिया। तो तो फिर दुगुना में दुगुना या दुगुने 2.1 2.2 से मल्टीप्लाई करो, 2.3 से हाँ, मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते करते 3 तक पहुंचो। तो एक 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 जैसे बढ़ाते जाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा कि 26 से 53 कितना है? दुगुने से ज्यादा है। ओके, वो तो समझ में आ गया। अभी अभी 13 से 26 ये भी तो गुना ही हुआ ना। इफ अभी बेस 26 लिया है, इसके लिए इसको अधिक गुना बोल पर रहे हैं क्या? हमने 13 लिया ही नहीं ना, इंक्लूड ही नहीं किया हमने नहीं, 13। बेस आके 26 लिया आपने, बेस आके 26 लिया, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। हाँ, हाँ और मैं प्रेजेंट के लिए बोल रही हूँ, एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, आपका जो एग्जाम्पल दिया है उसमें हाँ आप हाँ हाँ 26 को बेस लिया है, इसके लिए 52 के बाद जो भी आएगा हाँ वो हाँ गुना होगा। हाँ। मान लो आपके पास 26 रुपए है, आपके पास 26 रुपए है, तो आपसे पूछे कि आपको संख्यात भाग अधिक कितने रुपए होंगे, तो आप इतना बोलोगे 27 से 51 रुपए मेरे पास में होंगे, 26 होंगे। अब आपसे हाँ, पूछ लो 27 रुपए है आपके पास में, 27 रुपए 25 पैसे हैं, 27 रुपए 50 पैसे हैं, तो क्या बोलोगे आप? संख्यात भाग ही बोलोगे ना, क्योंकि वो तो डबल वही नहीं मतलब हुआ जो पैसा। बेस रखा है उससे जो भी डबल आएगा उसको अधिक ही बोलना, गुना हाँ बोलना है। हाँ। हाँ हाँ तो हाँ बेस एग्जाम आप देखिए सुनीता जी, आप खुद बेस रख लीजिए 50। 50 का दुगुना जब तक 100 नहीं आएगा, 51 से लेके 100 आ जाएगा तो संख्यात गुणा 99 तक संख्यात भाग होता जाएगा, और 101 102 सभी संख्यात गुणा में आता जाएगा। किसी की जिज्ञासा हो तो पूछिएगा, अदरवाइज आंसर के लिए हैंड रेज है तो लोअर कर दीजिए। श्वेता जी, इसमें जो 13 से कम वाली राशि उसमें उसको किसमें गिनेंगे? आंटी वो सब संख्यात गुणा हो जाएगी 26 के लिए, संख्यात गुणाहीन। हीन हो जाएगी ना? ठीक, हाँ संख्यात गुणाहीन। ठीक ठीक। आंटी हो गया है, अभी नित्यबंध हम नेक्स्ट क्लास में ले, आज बहुत हैवी हो जाएगा सबको, और आज पढ़ाई रीडिंग कुछ नहीं होगी। ठीक है, पढ़ना शुरू करो। ठीक है। तारा जी, आपकी जिज्ञासा है क्या? नहीं, वो वही संख्यात गुना ही नहीं पूछ रही थी मैं, अभी बताया ना उन्होंने। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। आंटी पढ़ो। हाँ, रीडिंग करो। प्रश्न 7674, द्रव्य की अपेक्षा से नैरिकों में तुल्यता क्यों है? उत्तर, प्रत्येक नैरिक एक एक जीव द्रव्य है। द्रव्य की दृष्टि से
उनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है। प्रश्न 7675 प्रदेशों की अपेक्षा से नैरिकों में तुल्यता क्यों है? उत्तर प्रत्येक नैरिक के आत्म प्रदेश लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश हैं उतने ही हैं, इसलिए आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है। प्रश्न 7676 अवगाहना की अपेक्षा से नैरिकों में कितना अंतर है? उत्तर सभी नैरिकों की अवगाहना तुल्य नहीं है, उनमें चतुस्थान पतित का अंतर है। पहला असंख्य भाग हीनादिक, दूसरा संख्य भाग हीनादिक, तीसरा संख्य गुणा हीनादिक, चौथा असंख्य गुणा हीनादिक। प्रश्न 7677 पतित शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? उत्तर पतित यानी कि होना, रहना, अर्थात एक स्थान, दो स्थान आदि से अवगाहना आदि में अंतर होना, जैसे असंख्य भाग हीनाधिक होना। सबको ये बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, आज बोर्ड पे जो कराई है अन्नपूर्णा भेज भी देना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रश्न 7678 नैरिकों की अवगाहना में असंख्य भाग न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक नैरिक 500 धनुष की अवगाहना वाला और दूसरा उससे अंगुल के असंख्यतम भाग कम हो तो दोनों की अवगाहना में असंख्यतम भाग का अंतर होता है। एक की असंख्यतम भाग अधिक, दूसरे की असंख्यतम भाग न्यून होती है। नोट अंगुल का असंख्यतम भाग धनुष का असंख्यतम भाग है। प्रश्न 7679 आंटी यहाँ पे नोट में अंगुल का असंख्यतम भाग के बाद कॉमा आएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। कहाँ? नोट में अंगुल का असंख्यतम भाग धनुष का असंख्यतम भाग है ना, तो यहाँ एक बार कॉमा आना चाहिए आंटी। ठीक। प्रश्न 7679 नैरिकों की अवगाहना में संख्येय भाग न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक नैरिक 500 धनुष का और दूसरा उससे 2 धनुष कम हो तो दोनों की अवगाहना में संख्येय भाग न्यूनाधिक का अंतर होता है। 2 धनुष 500 धनुष का संख्येतम 500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 250वां भाग है। फिर 7680 नैरिकों की अवगाहना में संख्येय गुणा न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक नैरिक 500 धनुष का और दूसरा 100 धनुष 5 गुणा कम का हो तो दोनों की अवगाहना में संख्येय गुणा न्यूनाधिक का अंतर होता है। प्रश्न 7681 नैरिकों की अवगाहना में असंख्येयतम गुणा न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक नैरिक 500 धनुष का और दूसरा अपर्याप्त नैरिक अंगुल के असंख्येयतम भाग की अवगाहना वाला हो तो दोनों की अवगाहना में असंख्येय गुणा न्यूनाधिक का अंतर होता है। अंगुल के असंख्येयतम भाग को असंख्येयतम भाग से असंख्य बार गुणा करने पर 500 धनुष बनता है। नोट 24 वर्गणाओं की स्थिति में भी चतुस्थान पतित अंतर का चिंतन करें। प्रश्न 7682 नैरिकों में वर्ण गंध आदि 20 बोलों की अपेक्षा षट स्थान पतित अंतर क्यों है? उत्तर वर्ण आदि अनंत प्रकार के हैं, इनके षट स्थान पतित का अंतर उपयोग पूर्वक करें। पहला जघन्य गुण काले नैरिक और उत्कृष्ट गुण काले नैरिक में अनंत गुणा का अंतर होता है। दूसरा उत्कृष्ट गुण काले से कुछ अंश कम वाले में अनंतवें भाग का अंतर होता है। इसी प्रकार शेष वर्ण आदि
19 बोलों का कथन करें। प्रश्न 7-6 ये बताओगे अभी? आंटी अनंत व भाग और ये तो कैसे समझाओगे, आप ही समझा दो, बोल पे कैसे समझाओगे आंटी? जैसे असत कल्पना से एक मान लो, असंख्यात जगन्य गुण काला नेरिक, जैसे एक गुण नाला काला नेरिक हो और दूसरा अनंत गुण काला नेरिक है, तो दोनों में अनंत गुणा का फर्क पड़ गया, ऐसे ही होगा। और उत्कृष्ट गुण काला नेरिक है, उससे है वो भी अनंत गुण काला, लेकिन कुछ अंश ही कम है, तो बहुत कम अंतर है दोनों में, इसलिए अनंत में भाग हीनाधिक का अंतर आ जाएगा। मतलब ये अनंत भाग हीनाधिक सबसे छोटा अंतर हो गया, बहुत ही ज्यादा पास का। और जो अनंत असंख्य गुणा भाग था ना, बहुत बड़ा उसके अंतर करते हो भी माइन्यूट डिफरेंस था। हाँ, अनंत गुणा सबसे बड़ा अंतर हो गया। आंटी हैंड रेज है। हाँ बोलो 7 अन्नपूर्णा। पढ़ूं? पहले आंटी टुकड़ा पूरा कर ले यहाँ तक, फिर ले लेते हैं। तुम ही हैंड रेस कियो ना। प्रश्न 7683, नैरिकों में जगन्य गुण काले का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यद्यपि नैरिक बहुत काले ही होते हैं, किंतु ये 288 बोल के पुद्गल लेते हैं, उनमें जगन्य गुण काला पुद्गल समझना चाहिए। प्रश्न 7684, ये नैरिक ध्यान, बहुत सबको काले 288 बोल का, एक गुण काला, दो गुण काला, 13 गुण काले वाले पुद्गल लेते हैं ना वर्णादि बोल के, सबको ध्यान है 288 बोल। होमवर्क लिख लीजिए, 288 बोल को अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा। आज देखिए हम आश्रव पूर्वक पढ़ रहे हैं, हिंसा करते हुए पढ़ रहे हैं ना, कल पक्की है सबको ये विषय संवर पूर्वक पढ़ के आना है। सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण, जो भी कुछ जो कर रहा है उसमें ये अवश्य पढ़ के आना है। व्रत कोश है, नैरिक उसमें कहा गया है कि जो होती है हमारे व्रत आदि जो होते हैं नित्य और नैमित्तिक दो प्रकार के कहे गए हैं, तो दोनों ही आत्म समाधि के लिए अनिवार्य है। तो कल निमित्त मिल रहा है पर्व तिथि का, उसमें संवर पूर्वक अवश्य अधिक करके निर्जरा का बहुत लाभ लेना। प्रश्न 7684, नैरिक बहुत काले और दुर्भिगंध वाले होते हैं, तो उनमें सफेद और पीले शुभ वर्ण, शुभ गंध आदि में षट स्थान पतित किस प्रकार समझना चाहिए? उत्तर, निश्चय नय से नैरिक वर्ण आदि 20 बोल के पुद्गल लेते हैं। शुभ पुद्गल अति अल्प मात्रा में होते हैं, किंतु उनमें परस्पर षट स्थान पतित का अंतर होता है। जैसे नेरिक प्रश्न कोई काले 76 वर्ण का पुद्गल ले रहा है, तो उसमें एक नहीं सॉरी पीले वर्ण का या सफेद वर्ण का ले रहा है, शुभ है। सफेद वर्ण का एक गुण वाला भी ले रहा है, अनंत गुण वाला भी ले रहा है, कोई 2 गुण वाला, कोई 3 गुण वाला, ऐसे देखो तो उनमें सभी पुद्गल जो ले रहे हैं षट स्थान पतित का अंतर हो जाता है। प्रश्न 7685, वर्ण आदि में षट स्थान पतित का अंतर क्यों होता है? उत्तर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नाम कर्म का अनुभाग अनंत प्रकार का होता है। वर्ण आदि के उदय में अनुभाग के कारण भिन्नता होती है, इसलिए इनमें षट स्थान पतित का अंतर होता है। प्रश्न 7686, नैरिकों में 9 उपयोग होते हैं, उपयोग में षट स्थान पतित अंतर क्यों होता है? उत्तर, मति ज्ञान आदि की पर्याय अनंत है, उन पर्यायों में तरतमता के कारण षट स्थान पतित का अंतर होता है। नोट, केवल ज्ञान की पर्याय सर्व आकाश के प्रदेशों से अनंत गुना है। हाँ अन्नपूर्णा। आंटी जो प्रश्न संख्या 7681, जो उत्तर है आंटी, नेरियक 500 धनुष का और दूसरा अपर्याप्त नेरियक अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगणना वाला हो। तो आंटी लास्ट दिन में तो आपने ये कहा था ना कि पर्याप्त में भी असंख्यतम भाग हो सकते हैं, हाँ तो हो सकता है। क्यों लिखे आंटी? पर्याप्त भी तो हो सकता है ना आंटी? हाँ, पहले अपर्याप्त ही बोलते थे, उपाध्याय प्रवर ने बाद में फरमाया जोड़ लो पर्याप्त या अपर्याप्त। ठीक है, और प्रश्न आंटी? हाँ,
कि प्रश्न संख्या 7683। हाँ आंटी यहाँ पे लिखे ना, नेरियकों में जगन्य गुण काले का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे जगन्य गुण काला में आंटी हमको 1 गुण काला 2 गुण काला तो नहीं लेना है ना आंटी, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। और हाँ, तो आपने वैसे भी होंगे ना, सम्मिलित रूप से मान लो 100 पुद्गल ले रहे हैं काले वर्ण के, तो उनमें समझ लो 90 पुद्गल रहेंगे अनंत गुण काले वाले, 1-2 पुद्गल आदि 1 गुण 2 गुण वाले भी रहेंगे, 3 गुण अच्छा सभी के रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे भी 1 गुण काला जगन्य समझना है उसमें। हाँ हाँ, वो कम ठीक है। रहेंगे तो उसका अस्तित्व नहीं। एक घड़े पानी में अगर एक काले की बूंद डालो, कोई इंक की पेन की, एक ऐसे टच करो तो कितना होगा? अस्तित्व तो हो गई। हाँ हाँ। और आंटी 7685 प्रश्न है, वर्ण आदि में छठ स्थान पतित का अंतर क्यों होता है? वर्ण गंध स्पर्श नाम कर्म का अनुभाग अनंत प्रकार का होता है। तो आंटी हमने स्थान पतित में सिर्फ अनुभाग बंध से ही अंतर क्यों घटित किया? हम इसमें स्थिति प्रदेश इन सब से भी तो घटित कर सकते थे, सिर्फ वो अनुभाग तभी किया यहाँ गया। पहले ही दे दिया ना, संक्षिप्त वर्णन है, विस्तार से वर्णन वहां आ जाएगा प्रज्ञापना के 5वें पद में। अच्छा, मतलब होगा ना आंटी, ऐसा तो नहीं कि होगा नहीं? हाँ हाँ, जीव पर्याय अजीव पर्याय करेंगे ना, विस्तार से आ जाएगा। या खाली ये शब्द परिचित हो गए, अब आगे सरल लगने लग जाएंगे। हाँ आंटी, अनंत कृत। घोड़लावनी दी गई है आगम में, थोड़ा सी लिख दिया था। हाँ हाँ वीणा जी। हाँ जय जिनेन्द्र भाभी जी, ये जो 20 बोल के पुद्गल लेते हैं 7684, तो ये जो काले वर्ण के पुद्गल की अपेक्षा जो शुभ पुद्गल है वो 60 स्थान पतित है क्या? नहीं, सभी वर्ण के लेते हैं, पांचों वर्ण 20 बोल हाँ ले रहे हैं, 5 वर्ण 2 गंध स्पर्श हाँ, सभी आ गए ना, रस वो स्पर्श। वर्ण की अपेक्षा हम समझे, तो क्या यहाँ पे अगर वर्ण की अपेक्षा 60 स्थान पतित करना हो तो क्या काले वर्ण की अपेक्षा काले वर्ण का भी हो सकता है या दूसरे वर्ण का भी होगा? सभी का होगा अनंत गुण वाला। जैसे मान लो नेरिक बहुत काले दिखते हैं उनके, लेकिन पीले भी ले रहे हैं, पीले में अनंत गुण वाले भी ले रहे हैं, वो 1-2 मात्रा में ही लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ भी किसी को आप अच्छा, देखेंगे बहुत सफेद है, भगवान कह रहे हैं कि वो सभी वर्ण के काले भी ले रहे हैं, लेकिन काला इतनी कम अंश मात्रा ले रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। कोयल काली है, भगवान कह रहे हैं 5 वर्ण वाली है, उद्गल है, उसमें सफेद भी है, हमें सफेद दिखता है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझना है जैसे कोई शुभ पुद्गल, जैसे मान लीजिए कोई सफेद पुद्गल वो ले रहा है, तो वो जो सफेद मान लीजिए 1 या 2 पुद्गल भी ले रहा है वो अनंत गुण वाला ले रहा है, ऐसा हाँ, समझना है? नहीं 1 गुण वाला भी लेगा, 13 गुण है ना, हाँ, सफेद भी लेगा तो 13 गुण, 1 गुण 2 गुण 3 गुण सभी गुण वाले लेगा, तो लेकिन अंतर वो को कम कैसे मात्रा घटित में करेंगे? रहेंगे ना। अंतर को कैसे घटित होगा फिर वो? मान लीजिए अनंत गुण वाला भी ले रहा है और वो अनंत गुण वाला भी ले रहा है, तो अनंत गुण वाला। अनंत भी तो अनंत प्रकार का होता है, अच्छा इसलिए अनंत गुण का अंतर आ जाता है। अच्छा, इधर जो 7679 क्वेश्चन है, हाँ, उसमें ये अपने 500 डिवाइडेड बाई 2 कैसे किया? -2 नहीं होगा क्या? 2 धनुष कम लिखा है यहाँ पे। संख्येप 2 संख्यात है ना, तो संख्यात से भाग दिया है तो 250वां भाग हो गया। एक नेरिक है 2 धनुष का, 2 हाँ, धनुष कम हो तो दोनों के अवगाना में संख्येप भाग निर्णादिक का अंतर हो गया। 2 धनुष कम है तो कितना हुआ? कितना? 2 से भाग दे पर ही भाग निकलेगा ना, संख्येप भाग। मुझे ऐसे लगा 500 धनुष का और दूसरा उससे 2 धनुष कम है, मतलब हाँ, 500 -2 यानी 498, ऐसा समझ रही थी मैं इसको। नहीं तो कितने भाग कम हुआ यहाँ ये बताया जा रहा है। ठीक है, 2 अच्छा, धनुष कम हुआ वीणा जी, वो ठीक। आपको पूछा गया अगर एक 500 धनुष का एक 2 धनुष का है तो दोनों में कितने भाग का अंतर है? तो संख्यात भाग हो गया। संख्यात भाग में कितने भाग का? गणित है ना अपने पास, तो ये छोटी संख्या है तो 2 से भाग देंगे तभी 250वां भाग कम अधिक अच्छा कम है। ठीक है, हाँ अब समझ आ गया, ठीक है। बोलो आंटी श्वेता, अपन ना गणित। हाँ, इसमें ना नैरिक के जो ग्रहण कर रहे हैं पुद्गल, उसकी अपेक्षा उसका वर्ण डिफाइन कर रहे हैं, उसकी बॉडी का जो कलर उसकी हिसाब से नहीं डिफाइन कर रहे हैं क्या? हम पुद्गलों की ग्रहण की अपेक्षा क्यों ले रहे हैं आंटी? पुद्गल ग्रहण है, ग्रहण किए हुए तो हमेशा रहते ही हैं, जब तक जीवित रहेंगे पुद्गल ग्रहण किए हुए भी तो है ही।
पूर्व के छोड़ते भी हैं, जैसे पहले कि के भी तो पढ़े ऐसे हैं। नहीं करना क्या आंटी कि जैसे सफेद वर्ण वाला नैरिक सफेद वर्ण वाले, जगन्य सफेद वर्ण वाला नैरिक जगन्य सफेद वर्ण वाले नैरिक से, यानी कि है तो नैरिक पूरा काला और हाँ, उसके अंदर सफेद वर्ण कितना है, सिर्फ एक गुण वाला है, ये जीव तो पर्याय उसकी में आ बॉडी के जाएगा ना, कलर के वहाँ जीव पर्याय में अलग वहां अलग कोड है। विवक्षा है ऐसा? हाँ हाँ, वहाँ तो वहां अलग अलग विवक्षा है, यहाँ यौगिक अलग कथन दे, विवक्षा है। नहीं सेम विवक्षा है, खाली यौगिक कथन थोड़ा सी दे दिया है प्रश्नोत्तर। बोलावन तो वहीं की दी गई है इस पाठ में, यहाँ इस तो आंटी अपन ग्रहण की अपेक्षा क्यों ले रहे हैं? वहां तो अपन बॉडी का कलर बोलते थे ना आंटी शायद। हाँ, तो बॉडी के कलर में ही ले लो भाई। अब दो की तुलना, पहले तो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबके प्रश्न यही आ रहे हैं कि अनंत गुण कैसे है सफेद रंग जीव के पास में। एक गुण यावत अनंत गुण सफेद भी है नेरिक के पास में। कोयल है, कोयल के हाँ। समान मान लो हम्म नेरिक है, तो कोयल दिखती तो काली है, भगवान कह रहे हैं उसके पास हम्म 288 बोल वाले पुद्गल हैं, तो सफेद है, पीले हैं, हम्म सब भी है ना। तो उस कोयल के शरीर में हाँ क्या है, एक गुण काला है, दो सॉरी एक गुण सफेद, दो गुण सफेद, यावत अनंत गुण सफेद है, लेकिन इतनी अल्प हाँ। मात्रा में है कि हमें उसका अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता है। तो उससे अभी वही चर्चा चल रही है ना, अपने अपन कंपेयर कर ही अपन कहाँ रहे हैं। उसको ग्रहण से भी लेंगे अपन, फिर ग्रहण करते हुए भी लेंगे कि ग्रहण करते हुए मान लो उसने एक गुण का, ऐसे तो विवक्षा में नहीं पूरा कंबाइंड नहीं सब मिक्स नहीं, होता है। प्रति समय सभी लेगा, 288 बोल के पुद्गल प्रति समय लेंगे। हम्म, ठीक है। एक स्कंद एक वर्ण वाला हो, एक स्कंद एक दुर्गंध वाला हो, दो वर्ण वाला हो, लेकिन समुचय रूप से 5 वर्ण के ही लेंगे। हम्म, सत्ता में भी 5 वर्ण रहेगा और ग्रहण भी 5 वर्ण प्रति समय। पढ़ो आगे। हाँ, अजीब पर्याय। प्रश्न 7687। भंते, अजीब पर्याय कितने अब प्रकार देखो की है? इसमें अगर अपन शरीर से चर्चा करेंगे 7682.1 देखो, एक है जगन्य गुण काले, एक है उत्कृष्ट गुण काले। सभी का कालापन समान नहीं होता है निरिकों में भी, जो पहले भी आ चुका है ना, जैसे जैसे आयुष कम होती जाती है उनका कालापन थोड़ा कम होता जाता है, उनकी झुर्रियां आदि थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। पहली पृथ्वी का नेरिक लो, यहाँ तो 7 1 2 3 4 खोला नहीं है, औगिक कथन है। एक पहली पृथ्वी के नेरिक का काला वर्ण, एक 7वें पृथ्वी के नेरिक के काले वर्ण में भी बहुत अंतर रहेगा। अनंत गुण उसका भी है, पहली वाली के पास भी अनंत गुण वाले पुद्गल है, 7वीं के पास भी अनंत गुण वाले पुद्गल है, लेकिन वो ज्यादा काले रहेंगे। वैसे वो तुलना करेंगे, एक दूसरे की तुलना करेंगे तब भी अंतर आ जाएगा। प्रश्न 7687। भंते, अजीब पर्याय कितने प्रकार की है? उत्तर, गौतम, अजीब पर्याय 2 प्रकार की है, रूपी अजीब पर्याय और अरूपी अजीब पर्याय। प्रश्न 7688। भंते, रूपी अजीब पर्याय संख्येय है, असंख्येय है या अनंत है? उत्तर, गौतम, संख्येय नहीं, असंख्येय नहीं, किंतु अनंत है। प्रश्न 7689। भंते, रूपी अजीब पर्याय अनंत क्यों है? उत्तर, गौतम, परमाणु अनंत है यावत अनंत प्रदेशी स्कंद अनंत है। गौतम, इस कारण से रूपी अजीब पर्याय अनंत है। प्रश्न 7690। भंते, परमाणु पुद्गलों की कितनी पर्याय है? उत्तर, गौतम, परमाणु पुद्गलों की अनंत पर्याय है। प्रश्न 7691। भंते, किस कारण से आप कहते हैं कि परमाणु पुद्गलों की अनंत पर्याय है? उत्तर, गौतम, एक परमाणु दूसरे परमाणु से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य, प्रदेश की अपेक्षा तुल्य, अवगाहना की अपेक्षा तुल्य, स्थिति की अपेक्षा चतुस्थान पतित, वर्ण आदि 16 बोल की अपेक्षा षट स्थान पतित है। अब देखो गौतम, इसमें षट स्थान पतित कैसे आया, एक परमाणु एक गुण काला है, दूसरा परमाणु अनंत गुण काला है, और कई परमाणु है, कोई 2 गुण काले, कोई 3 गुण काले, तो उनमें षट स्थान पतित का अंतर आ जाता है, सभी बोल आ जाएंगे। गौतम, समुच्चय सभी परमाणुओं से तुलना करके षट स्थान पतित अंतर आ जाता है। गौतम, इस कारण से कहा गया है कि परमाणु पुद्गलों की अनंत पर्याय है। नोट, 2 प्रदेशी स्कंद आदि का वर्णन आगम या थुकड़े में देखें।
काल का टुकड़ा शतक 25, उद्देशक 5, पूर्वापर संबंध रूपी अजीब पर्याय का वर्णन करने के पश्चात अरूपी काल की पर्यायों भेदों का कथन गणित से किया जा रहा है। प्रश्न 7692 काल का सूक्ष्मतम विभाग समय है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर एक पलक झपकाने में असंख्य समय बीत जाते हैं। प्रश्न 7693 भंते एक आवलिका संख्य समय की है, असंख्य समय की है या अनंत समय की है? उत्तर गौतम एक आवलिका संख्य समय की नहीं, अनंत समय की नहीं, किंतु असंख्य समय की है। प्रश्न 7694 भंते एक आनापान श्वासोश्वास में कितने समय होते हैं? उत्तर गौतम असंख्य समय होते हैं। प्रश्न 7695 भंते एक स्तोक में कितने समय होते हैं? उत्तर गौतम असंख्य समय होते हैं। प्रश्न 7696 भंते एक लव देखो में समय शब्द, कितने समय समय कितना सूक्ष्म है, हमें यहाँ जानकारी हुई है ना। भगवान महावीर बार बार क्या कह गए हैं, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। लिख लो यहाँ पर, प्रमाद नहीं करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान में कुशलता प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान में कुशलता प्राप्त करेंगे तो दर्शन और चारित्र के भी शिखर पर अवश्य अवश्य पहुंचेंगे। पढ़ो आंटी। हाँ। भंते एक लव में कितने समय होते हैं? गौतम असंख्य समय यानी कि 7 स्तोक का एक लव होते हैं। लव में बताया कि 7 स्तोक होते हैं। प्रश्न 7697 भंते लव मुहूर्त अहोरात्रि पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग वर्ष शत यानी कि 100 वर्ष वर्ष सहस्त्र यानी कि 1000 वर्ष वर्ष शत सहस्त्र लाख वर्ष पूर्वांग पूर्व त्रुटितांग त्रुटित अटटांग अटट अववांग अवव हुहुकांग हुहुक उत्पलांग उत्पल पद्मांग पद्म नलिनांग नलिन अर्थ निपुणांग अर्थ निपुर अयुतांग अयुत नयुतांग नयुत प्रयुतांग प्रयुत चूलिकांग चूलिका शेष प्रहेलिकांग शेष प्रहेलिका पल्योपम सागरोपम अवसर्पणी और उत्सर्पणी इन सब में कितने समय होते हैं? उत्तर प्रत्येक में असंख्य समय होते हैं। समय से लेकर शेष प्रहेलिका तक के 46 गणनीय भेदों का वर्णन प्रश्न संख्या 1790 से 1793 में देखें। वो तो आंटी पढ़ लेंगे ना? पढ़ लो एक बार ना, जल्दी कोई पढ़े नहीं। पढ़ना पढ़। प्रश्न संख्या 325 एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास निश्वास कहे गए हैं? प्रश्न संख्या 1790 उत्तर है पहला काल के सबसे छोटे भाग को समय कहते हैं, दूसरा असंख्यात समय की एक आवलिका, तीसरा संख्यात आवलिका का एक उच्छ्वास, चौथा संख्यात आवलिका का एक निःश्वास, पांचवा हृष्ट पुष्ट तथा वृद्धावस्था और रोग रहित प्राणी का एक उच्छ्वास निःश्वास एक प्राण कहलाता है। 6 7 प्राण का एक स्तोक, सातवां 7 स्तोक का एक लव और आठवां 77 लव का एक मुहूर्त होता है। एक लव में 7 × 7 = 49 प्राण होते हैं, अतः एक मुहूर्त में 77 लव × 49 = 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। प्रश्न 1791
उपयुक्त मुहूर्त के अनुसार गणित योग्य काल के कितने भेद कहे गए हैं? उत्तर, गणित योग्य काल के समय यावत मुहूर्त तक पूर्वोक्त 8 भेद और निम्नोक्त 38 भेद मिलाने से कुल 46 भेद कहे गए हैं। उपयुक्त मुहूर्त के अनुसार पहला 30 मुहूर्त की अहोरात्रि, दूसरा 15 अहोरात्रि का एक पक्ष, तीसरा 2 पक्ष का एक मास, चौथा 2 मास की एक ऋतु, पांचवा 3 ऋतुओं का एक अयन, छठा 2 अयन का एक वर्ष, सातवां 5 वर्ष का एक युग, आठवां 20 युग के 100 वर्ष, नौवां 10 100 वर्षों का 1000 वर्ष, 10वां 100,000 वर्षों का 1,00,000 वर्ष, 11वां 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 12वां 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, 13वां 84 लाख पूर्व का एक त्रुटितांग और 14वां 84 लाख त्रुटितांग का एक त्रुटित होता है। इस प्रकार पहले की राशि को 84 लाख से गुणा करने से उत्तरोत्तर राशियां बनती है। वे इस प्रकार से हैं, 15 से 38 तक की राशि बोल रही हूँ। अटटांग अटट, अभवांग अभव, हुहुकांग हुहुक, उत्पलांग उत्पल, पद्मांग पद्म, नलिलांग नलिल, अर्थ निपुरांग अर्थ निपुर, अयुतांग अयुत, नयुतांग नयुत, प्रयुतांग प्रयुत, चुलिकांग चुलिका, शीर्ष प्रहेलिकांग और शीर्ष प्रहेलिका। शेष प्रहेलिका में 194 अंक होते हैं। इस संख्या तक गणित है। प्रश्न 1792, शेष प्रहेलिका तक ही गणित का विषय क्यों कहा गया है? उत्तर, यद्यपि शेष प्रहेलिका के आगे भी गणित का विषय यानी कि संख्यात काल पाया जाता है, तथापि सामान्य ज्ञानी यानी कि छद्मस्त के लिए गणित का विषय इतना ही बताया गया है। इसके बाद औपनिक काल है। प्रश्न 1793, क्या पूर्वांग, पूर्व, त्रुटितांग आदि संज्ञा है? उत्तर, हाँ, वर्षों की अमुक अमुक संख्या को लेकर पूर्वांग, पूर्व, त्रुटितांग आदि संज्ञाएं निर्धारित की गई हैं। प्रश्न 7698, भंते एक उद्गल परावर्तन में कितने समय होते हैं? उत्तर, गौतम, अनंत समय होते हैं। एक उद्गल परिवर्तन में अनंत उत्सर्पणियां अवसर्पणियां व्यतीत होती हैं। इस प्रकार भूतकाल, भविष्यकाल और सर्वकाल भी अनंत समय के होते हैं। वर्तमान काल एक समय का ही होता है, इसलिए उसकी परीक्षा नहीं है। यहाँ पे मतलब परिवर्तन का परावर्तन की जगह परिवर्तन आएगा ना आंटी, बहुत जगह नया शब्द। नहीं, हिंदी में ऐसे मूल में तो परावर्तन है, हिंदी अर्थ परिवर्तन था तो चेंज लिख दिया था। प्रश्न 7699, सर्वकाल किसे कहते हैं? उत्तर, सर्वकाल में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल सम्मिलित है। प्रश्न 7700, भंते बहुत आवलिकाओं में कितने समय होते हैं? उत्तर, गौतम, कदाचित असंख्य समय, कदाचित अनंत समय होते हैं। इसी प्रकार बहुत आनापान यावत उत्सर्पणी तक कहना चाहिए। आंटी आवली, अच्छा मैं बाद में पूछूंगी। प्रश्न हाँ, 777, नहीं बाद में पूछूंगी आंटी। प्रश्न 7701, भंते बहुत पुद्गल परावर्तन में कितने समय होते हैं? उत्तर, गौतम, अनंत समय होते हैं। प्रश्न 7702, भूतकाल, भविष्यकाल और सर्वकाल के बहुवचन के अपेक्षा प्रश्न क्यों नहीं किए गए हैं? उत्तर, ये तीनों एक एक ही है, इसलिए इनमें बहुवचन नहीं होता। ध्यातव्य बिंदु, समय के पश्चात आवलिका से प्रश्न किए जा रहे हैं। प्रश्न 7703, भंते एक आनापान यानी कि श्वासोश्वास में कितनी आवलिकाएं होती हैं? उत्तर, गौतम, संख्येय आवलिकाएं होती हैं। इसी प्रकार एक शीर्ष प्रहेलिका पर्यंत प्रत्येक में संख्येय आवलिकाएं होती हैं। फिर प्रश्न 7704,
एक पल्योपम, एक सागरोपम, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी में कितनी आवलिकाएं होती हैं? उत्तर, प्रत्येक में असंख्य आवलिकाएं होती हैं। एक पल्योपम में असंख्य वर्ष होते हैं। प्रश्न 7705, भंते एक पुद्गल परावर्तन में कितनी आवलिकाएं होती हैं? उत्तर, गौतम, अनंत आवलिकाएं होती हैं। इसी प्रकार भूतकाल, भविष्यकाल और सर्वकाल का कहना चाहिए। प्रश्न 7706, भंते बहुत आनापान में कितनी आवलिकाएं होती हैं? उत्तर, गौतम, सीय संख्येय, सीय असंख्येय, सीय अनंत होती हैं। इसी प्रकार बहुत श्रेष्ठ प्रहेलिका पर्यंत कहना चाहिए। दो को भी बहुत कहते हैं। प्रश्न 7707, भंते बहुत पल्योपम में कितनी आवलिकाएं होती हैं? उत्तर, गौतम, सीय असंख्येय, सीय अनंत होती है। इसी प्रकार बहुत उत्सर्पणी पर्यंत कहना चाहिए। प्रश्न 7708, भंते बहुत पुद्गल परावर्तन में कितनी आवलिकाएं होती हैं? उत्तर, गौतम, अनंत आवलिकाएं होती है। भूतकाल, भविष्यकाल और सर्वकाल बहुत नहीं होते हैं, इसलिए उनकी परीक्षा नहीं है। प्रश्न ले लो, टाइम भी हो गया। के पश्चात आनापान से प्रश्न किए जा रहे हैं। इतना ही आंटी, रहने- प्रश्न 7703 के अंदर एक आनापान में कितनी आवलिकाएं होती हैं? हाँ, तो 7 गौतम संख्या आवलिकाएं होती हैं। कहाँ? 7703, हाँ ठीक है। ठीक है। ये भंते गौतम से प्रश्न है, तो भगवान ने शीर्ष प्रहेलिका पर्यंत क्यों बोला? आगे जहां तक संख्यात आएगा उन सबके अंदर संख्या आवलिका ही होगी ना आंटी। हाँ तो ये हाँ, भगवान ने इतना ही बताया, बस आगे का नहीं बताया। संख्यात तो बाद में भी है ना आंटी। नहीं उसके बाद तो फिर गणित का विषय नहीं है ना, यहीं तक बता दिया है, फिर औपनिक काल आ जाएगा। पर औपनिक भी है तो संख्या, उसमें भी संख्या आवलिका ही होगी। ऐसे तो देखो, उत्कृष्ट संख्यात के बाद अगर परित युक्त असंख्य ले रहे हैं, जो जगन्य परित होगा है क्या? एक ही तो राशि बढ़ी, उपचार से उसे असंख्यात कह दिया। तो इसी हाँ। प्रकार बस यहाँ शीर्ष प्रहेलिका तक वर्णन है, औपनिक काल का आगे वर्णन नहीं दिया है। गणित का विषय जहां तक है वहीं की चर्चा है। फिर एक है ना 7700, बहुत आवलिकाओं में कितने मिनट। समय होते हैं? 77 00। तो बहुत में दो भी, एक मिनट, बहुत में दो भी है और बहुत में पुद्गल आंटी, परावर्तन की इसमें भी मतलब आवलिका है। एक, हाँ, दो आवलिका लेंगे तो भी असंख्य समय, लेकिन जब अनंत समय लेने हैं ना, तो क्या हम बोल सकते हैं असंख्यात आवलिका के अंदर भी अनंत समय हो सकते हैं अगर हम लास्ट वाला असंख्यात ले तो? लास्ट वाला असंख्यात लें आवलिका, हाँ हो मतलब जाएगा। अनंत आवलिकाओं में तो अनंत समय हो ही जाएंगे, तो पर तुम लास्ट वाले असंख्यात में भी बोल तुम सकते हैं ना आंटी। उत्कृष्ट असंख्यात ले ली, उसके बाद में उत्कृष्ट असंख्यात आवलिका ले रही हो, अंतिम वाली आवलिका ले रही हो उत्कृष्ट, हाँ, तो उसमें समय मतलब तो अनंत उत्कृष्ट हो ही भी नहीं, जाएगा। उसके पहले भी थोड़ा बोल सकते हैं संभावना। हाँ हो सकता है, उत्कृष्ट के किसी को, नजदीक वाले में। किसी से चर्चा हो ना आंटी तो ये चीज बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कृपा आंटी, हो गया क्लियर। हाँ, अन्नपूर्णा बोलो। आंटी मेरे को ना 7700 समझ नहीं आया। प्रश्न था ना आंटी, भंते बहुत आवलिकाओं में कितने समय होते हैं? तो उत्तर कदाचित असंख्य समय, ये तो समझ में आया। कदाचित अनंत समय होते हैं, इसी प्रकार बहुत अनापान यावत उत्सर्पणी तक कहना चाहिए। जहाँ जब एक बात आ रहे थे तो आंटी हम लोग असंख्य समय ही बोल रहे थे। जब हम पहले वाले क्वेश्चन में ले रहे थे, एक एक की पीछा चल रही थी, तब उसमें सब में आपने असंख्य समय बताए, और जब बात पुद्गल परावर्तन की आई तब आपने कहा कि अनंत समय होते हैं। हाँ ठीक है, एक उत्सर्पणी में भी इसमें समय कितने बताए? एक उत्सर्पणी में, एक उत्सर्पणी में 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम आंटी। नहीं समय ऊपर समय दिया है 7697 में, देखो उत्सर्पणी प्रत्येक असंख्य, का अलग असंख्य। अलग, प्रत्येक में असंख्य ही समय बताए ना एक उत्सर्पणी में। हाँ आंटी, वही एक वही उत्सर्पणी में असंख्य ही समय, तो असंख्य भी असंख्य प्रकार का है ना। उसी प्रकार एक आवलिका, दो आवलिका भी बहुत हो गई, असंख्य आवलिका आ गई, तब तक भी मान लो असंख्य आवलिका। और बड़ी असंख्य क्या है? अंतिम असंख्य की राशि, या जैसे अभी श्वेता पूछ रही थी अंतिम से थोड़े पहले की
असंख्य आवलिका आ गई, तो उसमें अनंत समय हो गए। आंटी मेरा उपयोग नहीं। आंटी आवलिका तो अनंत अनंत भी ले लेंगे ना आवलिका, अगर हाँ, पुद्गल परावर्तक मान लो कि उत्कृष्ट अनंत आवलिका आवलिका अपन हो जाए। उत्कृष्ट असंख्यात अपन मान ले हैं कि 100 हो जाता है। 100 में कितने समय हो जाएंगे? अनंत समय हो जाएंगे असंख्य जोड़ने से, उसके बाद अनंत ही आ रहा है। 100 से पहले भी तो ले सकते हैं ना, 95, हाँ 98, 99 भी तो अनंत समय हो जाएंगे। आंटी तो आप 100 के ऐसा, बाद भी तो ले सकते हैं ना आंटी। बाद में तो है ही, हाँ आंटी बाद में तो कोई बाधा ही नहीं है। अपना तो प्रश्न पहले का चल रहा है, जब पहले ही हो जाएंगे तो बाद में है ही। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी बहुत आवलिकाओं में आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम बहुत मतलब असंख्य की राशि क्रॉस करेंगे तब जाके आप अनंत समय घटित कर रहे हैं। मेरा उपयोग नहीं लग रहा है आंटी इसमें। हाँ ठीक है, असंख्य की राशि क्रॉस कर लोगे तब तो नियमा अनंत समय है। अब वो जो पूछ रही थी ना श्वेता, जो बोल रही थी, भाई असंख्य की राशि, उत्कृष्ट असंख्य की राशि हम 100 मान लेते हैं। 100 में 100वीं आवलिका है, 100वीं आवलिका में कितने समय? असंख्य समय। हाँ उसमें भी अनंत समय आ जाएंगे। टोटल में टोटल जोड़ेंगे तो 100, 1 2 3 4 100 आवलिका पूरी जोड़ लेंगे तो अनंत समय चले गए ना उसमें। तो उसी प्रकार 99वीं आवलिका है, उसके भी असंख्य समय को सब जोड़ेंगे, टोटल तो बहुत हो गए। 2 से लेकर 99 तक सब आवलिकाओं के समयों को जोड़ते जाओ, कितने समय हो गए? अनंत हो गए ना। हाँ आंटी, इसका मतलब ये समझू, असंख्य आवलिका को असंख्य समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनंत समय निकल जाएगा। एकदम सभी असंख्य को मत करो, उत्कृष्ट असंख्य तक जाओ। असंख्य बहुत प्रकार का है। ठीक है, ठीक है आंटी। या उत्कृष्ट के नजदीक के पास वाले जाओ, तब हमें अनंत मिलेगा। पहला ठीक है आंटी। पहला उत्कृष्ट ही ले लो और फिर उसको हम उत्कृष्ट से असंख्य गुणा करें। तो देखो पहले से मध्यम परित, एक जो ध्यान है तुमको, ये किया हुआ है डाला पाला, जगन्य परित असंख्य, जगन्य परित असंख्य को असंख्य से गुणा करते जाओगे, मध्यम परित निकालना है ना, अन्योनाभास करोगे फिर, तो पहला गुणा होगा वही असंख्य गुणा हो जाता है। अच्छा हाँ रहने दो, उसमें देख लो। ठीक है। हाँ पुष्पा जी, हो गया तुम्हारा? ये मेरा हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। 7706 है। ये सी वर्ड क्या है? सी संख्या, सी असंख्य, सी ये अनंत। यानी कदाचित। अच्छा, धन्यवाद। 770 सी संख्या, बहुत आनापान। तो उसमें कितनी होती है आवलिकाएं? 2 आनापान की, 2 सांस ले रहे हैं, श्वासोश्वास ले रहे हैं, उसमें कितनी आवलिका होगी? संख्या ही आवलिकाएं होगी। 1 आनापान में कितनी आवलिकाएं कही गई है? पीछे प्रश्नोत्तरों में निकालिए। असंख्य। 1 आवलिका में, 1 आनापान में कितनी आवलिकाएं कही गई है? असंख्य। नहीं नहीं नहीं, समय असंख्य कह गया। आवलिका वो पहले प्रश्नोत्तरों में आया ना, खोलिए वो प्रश्नोत्तर, खोले थे ना पहले भाग से 1790, और खोलिए। आंटी 7703 में दिया है ना, संख्या आवलिकाएं होती है। 7703 में भी दे दे। हाँ, 1 आनापान में संख्या आवलिकाएं, उसके पहले खोला भी है ना, 1 आनापान में कितने हैं श्वासोश्वास। ठीक है, ये दे ही दिया ना भगवान ने यहाँ पर। आंटी समय हो गया, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, अगले दिन पूछने का अवसर दे देंगे आंटी। नाम रख लो। कल तो पक्की है। हाँ आंटी। कल पक्की है, सबको ही ध्यान रखिएगा, संवर पूर्वक हमें पढ़कर, वापस बोल रही हूँ, निर्जरा का हम सबको बहुत बहुत लाभ लेना है। जय जय। हाँ, बड़ी कृपा आंटी।